नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज कुमार पांडे। क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच हालात अब इतने खराब हो चुके हैं कि दोनों देशों के बीच कभी भी बड़ा युद्ध शुरू हो सकता है? यह सवाल सिर्फ सोशल मीडिया पर नहीं पूछा जा रहा, बल्कि एशिया, यूरोप, दुनिया के कई बड़े मीडिया संस्थान लगातार इसी मुद्दा पर चर्चा कर रहे हैं। कारण भी साफ है। पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान ने एक बार फिर अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक की है। वही अफगानिस्तान का दावा है कि उसने भी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाया है। यानी सीमा पर तनाव अब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि लगातार सैन्य कार्रवाई में बदलता जा रहा है। और अगर यही स्थिति बनी रही तो आने वाले समय में दोनों देशों के बीच बड़ा संघर्ष भी देखने को मिल सकता है। अब सबसे पहले समझते हैं, आखिर पाकिस्तान बार बार अफगानिस्तान के अंदर हमला क्यों कर रहा है। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगानिस्तान की सीमा के अंदर टीटीपी और दूसरे आतंकी संगठन मौजूद हैं, जो पाकिस्तान के अंदर हमले करते हैं और हमला करने के बाद वापस अफगानिस्तान चले जाते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान कहता है कि अगर अफगानिस्तान कार्रवाई नहीं करेगा तो पाकिस्तान खुद कार्रवाई करेगा। लेकिन अफगानिस्तान इस दावे को पूरी तरह खारिज करता है। तालिबान सरकार का कहना है कि पाकिस्तान अपनी आंतरिक सुरक्षा की विफलताओं का दोष अफगानिस्तान पर डाल रहा है और उसकी आड़ में हमारी सीमा के अंदर लगातार बमबारी कर रहा है। यही वजह है कि दोनों देशों के बीच भरोसा लगभग खत्म हो चुका है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम की सबसे गंभीर बात क्या है? सिर्फ एयर स्ट्राइक नहीं, बल्कि उसमें आम नागरिकों की मौत। अफगानिस्तान का आरोप है कि महिलाओं और बच्चों की जान गई है। संयुक्त राष्ट्र ने भी नागरिकों की मौत पर चिंता जताई है और दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। भारत ने भी इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी है। भारत ने साफ कहा है कि किसी भी देश की संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए और ऐसी सैन्य कार्रवाई पूरे क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए खतरा बन सकती है। दोस्तों, अगर आप पिछले कुछ वर्षों का रिकॉर्ड देखेंगे तो पाएंगे कि यह पहली बार नहीं हुआ है। सीमा पार गोलीबारी और दोनों देशों के बीच बढ़ती दुश्मनी अब एक नया सामान्य बन चुकी है। यानी हर कुछ महीनों बाद फिर वही हमला, फिर वही आरोप और फिर तनाव पहले से ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन दोस्तों, अब इस कहानी में एक नया खिलाड़ी भी दिखाई दे रहा है। वह है रूस। पिछले कुछ समय से रूस और तालिबान प्रशासन के बीच रक्षा सहयोग को लेकर बातचीत तेज हुई है। रूस पहले ही संकेत दे चुका है कि वह अफगानिस्तान के पास मौजूद पुराने सोवियत दौर के सैन्य उपकरणों की मरम्मत में मदद करेगा। पहली नज़र में यह खबर बहुत सामान्य लगती है, लेकिन अगर इसे जियोपॉलिटिक्स के नज़रिए से देखें तो मामला कहीं बड़ा है, क्योंकि किसी भी सैन्य सहयोग की शुरुआत अक्सर मरम्मत और तकनीकी सहायता से ही होती है और बाद में वही संबंध हथियारों और रक्षा समझौतों तक पहुंच जाता है। यही वजह है कि अब कई विश्लेषक मान रहे हैं कि अगर पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक इसी तरह जारी रहती है तो भविष्य में रूस अफगानिस्तान को एयर डिफेंस सिस्टम देने पर विचार भी कर सकता है। अभी यह सिर्फ संभावना है, लेकिन यह संभावना बिल्कुल असंभव भी नहीं है, क्योंकि फिलहाल अफगानिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? उसके पास प्रभावी एयर डिफेंस नहीं है। यानी पाकिस्तान के लड़ाकू विमान सीमा पार करते हैं, हमला करते हैं और बिना किसी बड़े प्रतिरोध के वापस लौट जाते हैं। यही कारण है कि पाकिस्तान के लिए ऐसी कार्रवाई अपेक्षाकृत आसान बनी हुई है। लेकिन सोचिए, अगर कल अफगानिस्तान के पास आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम आ जाए तो क्या पाकिस्तान इतनी आसानी से एयर स्ट्राइक कर पाएगा? शायद नहीं। यही से पूरे खेल का संतुलन बदल सकता है। और दोस्तों, इतिहास गवाह है, अफगानिस्तान ऐसा देश नहीं है जो लंबे समय तक बाहरी दबाव में चुप बैठा रहे। सोवियत संघ, अमेरिका, दोनों देशों ने वर्षों तक यहाँ युद्ध लड़ा, लेकिन अंत में किसी को आसानी से जीत नहीं मिली। इसी वजह से अफगानिस्तान को कई लोग ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स भी कहते हैं। अब एक और सवाल उठता है, अगर तनाव लगातार बढ़ता है तो भारत क्या करेगा? भारत फिलहाल बहुत संतुलित नीति अपनाता दिखाई दे रहा है। भारत नहीं चाहता कि यह संघर्ष और बढ़े, क्योंकि अगर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच युद्ध शुरू होता है तो उसका असर सिर्फ इन दो देशों तक सीमित नहीं रहेगा। पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा, व्यापार, आतंकवाद और क्षेत्रीय स्थिरता पर इसका असर पड़ेगा। यही कारण है कि भारत इस समय बयान भी सोच समझकर दे रहा है और किसी भी सैन्य गठबंधन का हिस्सा बनने से बच रहा है। लेकिन अगर हालात लगातार बिगड़ते रहे तो आने वाले समय में भारत को भी अपनी रणनीति पर दोबारा विचार करना पड़ सकता है। फिलहाल इतना तय है, सीमा पर तनाव कम होने के बजाय बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच भरोसा लगातार खत्म हो रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह दोनों देशों के बीच का तनाव यहीं रुक जाएगा या फिर आने वाले महीनों में पूरी दुनिया एक और बड़े युद्ध की गवाह बनेगी? लेकिन दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सच में फुल स्केल वॉर हो सकती है? मेरी राय में अभी दोनों देशों के बीच तनाव बहुत गंभीर है, लेकिन दोनों देश भली भांति जानते हैं कि फुल स्केल वॉर किसी के हित में नहीं होगा।
पाकिस्तान पहले से आर्थिक संकट से जूझ रहा है। विदेशी कर्ज, महंगाई, आंतरिक आतंकवाद और राजनीतिक अस्थिरता, ये सारी समस्याएं पहले से उसके सामने है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान भी पिछले 4 दशकों से लगातार संघर्ष झेल रहा है। वहाँ की अर्थव्यवस्था अभी भी पूरी तरह स्थिर नहीं हो पाई है और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता का मुद्दा भी बना हुआ है। यानी दोनों देशों के पास युद्ध लड़ने की इच्छा भले हो, लेकिन लंबे समय तक युद्ध चलाने की क्षमता सीमित है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि खतरा खत्म हो गया, क्योंकि कई बार युद्ध किसी योजना से नहीं बल्कि एक गलत फैसले से शुरू हो जाता है। अगर पाकिस्तान की तरफ से फिर कोई एयर स्ट्राइक होती है और जवाब में अफगानिस्तान पहले से ज़्यादा आक्रामक प्रतिक्रिया देता है तो हालात तेज़ी से बिगड़ सकते हैं। यहीं पर रूस का रोल भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर भविष्य में रूस अफगानिस्तान के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाता है या किसी प्रकार का एयर डिफेंस सिस्टम उपलब्ध कराता है तो पाकिस्तान की पूरी रणनीति बदलनी पड़ेगी। यानी जो आज पाकिस्तान के लिए आसान दिख रहा है वह कल उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन सकता है। भारत के लिए भी यह पूरा घटनाक्रम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों भारत के पड़ोसी हैं। अगर दोनों देशों के बीच बड़ा संघर्ष शुरू होता है तो उसका असर सुरक्षा, व्यापार, आतंकवाद और पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता पर पड़ेगा। इसलिए भारत फिलहाल बहुत संतुलित नीति अपनाता दिखाई दे रहा है। भारत न तो इस संघर्ष का हिस्सा बनना चाहता है और न ही ऐसा कोई कदम उठाना चाहता है जिससे क्षेत्रीय तनाव और बढ़ जाए, लेकिन भारत इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार नज़र बनाए हुए है। दोस्तों, आने वाले कुछ सप्ताह और कुछ महीने इस पूरे क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाले हैं। क्या दोनों देश बातचीत का रास्ता चुनेंगे या फिर सीमा पर बढ़ता तनाव एक बड़े युद्ध में बदल जाएगा? इसका जवाब आने वाला समय देगा। फिलहाल इतना तय है कि दक्षिण एशिया का यह क्षेत्र एक बार फिर दुनिया की सबसे संवेदनशील जगहों में शामिल हो चुका है और जैसे जैसे नई जानकारी सामने आएगी वैसे वैसे इस पूरे घटनाक्रम की तस्वीर भी साफ होती जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।